मात्र एक ही संज्ञा, एक ही संज्ञा, एक ही संज्ञा है। जब तक बिलख रहा है, जब तक वह आंख खुली थी तब तक बिलख रहा है, माँ है, माँ है। और जैसे ही आंख मिची, अब मात्र शव बचा, अब मात्र मुर्दा बचा। किसके साथ राग द्वेष कर रहे हो? किसके प्रति राग द्वेष कर रहे हो? तुम्हारी भी आंख मिचने वाली है, जिससे तुम राग द्वेष कर रहे हो उसकी भी आंख मिचने वाली है। सब 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 उस चिता में जाकर, उसी चिता में, उसी अग्नि में जाकर जलने वाले हैं, मरने वाले हैं। उसी उसी बर्तन में वह खिलौने मिट्टी के जाएंगे और जैसे पानी गिरा सब एक साथ हो गए। ऐसे ही तो जीवन है, ऐसे ही तो जीवन है। नाटक समाप्त, अपने वस्त्र उतारे, खूंटी पे टांग लिए, जिसके थे किराए के थे किराए वाले को दे दिए, घर में पुनः वही बंद कर बैठे। किससे दुश्मनी निभा रहे? किसका बदला ले रहे? भूल मत करना, भूल मत करना, दूसरों से तुम बदला ले नहीं सकते, दूसरों से दुश्मनी, दूसरों से राग, दूसरों से द्वेष नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वह लौट कर तुम्हारे पास ही आने वाला है, तुम्हारे पास आने वाला है। इसलिए कभी कभी एकांत में बैठकर विचार करो ना। जिंदगी के बचपन के क्षण गए, 55 के गए, 85 तक पहुंचने वाले हैं। एक आध मिनट, 55 मिनट, 85 मिनट नहीं कह रहा हूं, एक आध मिनट भी कभी पीसी जैन साहब एकांत में बैठकर हमने ये निर्णय किया कि आज तक हमने कितनों से राग द्वेष किया। माँ सामायिक में बैठकर मात्र माला फेर लेना, भगवान की स्तुति आदि कर लेना, ये तो बहुत आसान है, ये तो करते ही आए हैं। पर कभी ऐसी भी सामायिक करके देख लेना, कभी ऐसा भी सामायिक में चिंतन करके देख लेना कि आज तक मैंने कितनों के साथ छल कपट किया, कितनों के साथ राग द्वेष किया, कब तक करूंगा? ये आंख खुली है, मोह का पर्दा है, तब तक मुझे अपना पराया दिख रहा है। मरने के बाद सबको एक ही अग्नि में, एक ही चिता में जलना है, एक ही शमशान में ही जाना है। घर कितने ही सुंदर क्यों ना शेर जी बनाए हैं, मरने के बाद सबको, मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा? सबका स्थान एक ही है। मरने के बाद जलने का सबका स्थान एक है, चाहे रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो। भले ही वह अंतिम यात्रा किसी की महल से निकल रही, किसी की झोपड़ी से निकल रही, पर पहुंचना सबको एक स्थान पे है। पर फिर भी लड़ते हैं लोग, मैं ऐसा, मैं वैसा, तू रोडपति, मैं करोड़पति। क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं सत्य को समझ पा रहे? क्यों नहीं सत्य को समझ पा रहे हैं? मात्र और मात्र आंखों के सामने जो मोह का बहुत मोटा पर्दा पड़ा है ना, यही भीतर कहीं ना कहीं राग द्वेष उत्पन्न करके लड़ाई कर रहा है। मैं अमुक, मैं फलाना, मैं डिमका। सब फलाने डिमके पहुंचेंगे, जब आग लगेगी तब समझ में आएगा कौन फलाना था, कौन डिमका था, और पर कौन रोड और कौन करोड़पति था। क्या करोड़पति को आग लगाते समय कोई अग्नि अलग होती है? बोलो ना, कितनों को तो लगा के आए आग। चाहे घी बना लो, चाहे मिट्टी का तेल हो, जलना तो आग ही में है, जलना तो आग है। चाहे बबूल की लकड़ी हो, चाहे चंदन की लकड़ी हो, जलना तो उस शरीर को है ही। अग्नि बदली क्या, मैं ये पूछ रहा हूं, घी और लकड़ी नहीं। अग्नि बदली क्या? अग्नि तो वही है, चाहे चंदन की अग्नि हो, चाहे वह घी से लगी हुई अग्नि हो, पर अग्नि तो अग्नि है, और अग्नि में ही, और उसी अग्नि में सबको जलना है, चाहे रोड, चाहे करोड़पति हो। जब एक स्थान में मिलना ही है सबको, इसी पर्याय में, अगली पर्याय की और पिछली पर्याय की छोड़ ही दो, इसी पर्याय में सबको उसी शमशान में ही मिलना है, सबको एक ही राख में मिलना है। भले ही कितनी ही उस राख उठा, क्या कौन से तीसरे दिन जाते ना खारी के लिए, भले ही कहते खारी और राख उठाने जा रहे, देखने जा रहे, क्या पता है किसके साथ किसकी राख मिली? खुशी खुशी उठा लाते हमारे बुजुर्ग, हमारा फलाना, हमारा डिमका, क्या पता पिछली का झाड़ू लगा के उसने जलाया था, किसकी राख उठा के ला रहा है?
किसकी आग की किसकी खारी, सब वही मिला है, सब वही मिला है। सबको एक सा राख जैसे होना है। जब राख होना ही है, राख होना ही है, तो अपनी राग द्वेष को पहले राख कर लो ना। आंख खुली सपना गया, आंख मीची अपना गया। आंख खुली सपना गया, आंख मीची अपना गया। जिंदगी जिंदगी यही है दोस्तों, श्वास गई दफना दिया, श्वास गई दफना दिया। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। आंख जैसे ही खुलती है, जो सपने देखे हैं खत्म। जो आंख खुली थी वह आंख बंद हो जाती है, जीवन समाप्त, जीवन खत्म। अपना था ना, जिसे राग था, जिसे गले लगाकर अपना अपना कह रहे थे, तुरंत ही गया, गया। ये जीवन का सत्य, जीवन का सत्य समझ लो कि इनकी अंतिम बिरिया है, अंतिम बिरिया है राम जी, अंतिम बिरिया है चातुर्मास की भी, और पता नहीं पर्याय की, पता नहीं पर्याय की है कि किसकी है, पर ये पक्का है अंतिम बिरिया है, अंतिम समय, अंतिम समय है। जो जो सपने देखे थे, जो जो सपने देखे थे, रात भर आँख खुलते ही कितने याद रहते? एक आधे पूरी रात भर देखे हुए सपनों में से एक आध सपना कोई कभी कभार याद रहता है कि हमने देखा था। गया सपना। और जिसे अपना 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 कह के जिससे राग कर रहे थे ना, उसकी ही आंख बंद हुई, अपना भी गया। वास्तव में सही में सही में सही में जिंदगी के मायने यही है, जिंदगी के मायने यही है। जब तक श्वास चल रही है, श्वास चक्र चल रही है ज्ञानियों, तब तक मात्र जिंदगी है। श्वास गई दफना दिया, जला दिया। कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। फिर तो तुम शिव शव के अलावा और एक मुर्दे के अलावा दूसरी संज्ञा को प्राप्त होने ही वाले नहीं हो। जब ये सत्य है क्या? ये सत्य है क्या? अगर ये सत्य है, अगर ये सत्य हम जानते हैं, तो कभी मानना भी तो सीखो। जिस दिन ये सत्य समझ में आ जाएगा ना, जिस दिन ये सत्य समझ में आ जाएगा ना, पक्का पक्का विश्वास मानना, दुनिया से, व्यक्ति से, वस्तु से राग द्वेष करना छोड़ दोगे। नियम से वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे कि सबकी मंजिल एक शमशान है। सबकी मंजिल एक शमशान है। ये जिस दिन निर्णय हो जाएगा ना, पक्का है वैराग्य के मार्ग पर निकल पड़ोगे। पर मात्र शब्दों में हमारे पास निर्णय है, बहुत सारे निर्णय हैं हमारे पास शब्दों में, पर भावनाओं से निर्णय नहीं है, संवेदनाओं से निर्णय नहीं है। संवेदनाओं और भावनाओं के निर्णय करने की आवश्यकता है। शब्दों के तत्व निर्णय तो सिंह जी कई सारों ने कर लिए, पर बीसी साहब शब्दों के निर्णय से, ग्रंथों के निर्णय से काम नहीं होगा। भीतर अगर ग्रंथ की गांठ बैठी ना, ग्रंथ 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 बैठा है ना, ग्रंथ मतलब गांठ, भीतर भी राग द्वेष का ग्रंथ बैठा हो ना, भीतर भी राग द्वेष की ग्रंथि बैठी हो ना, तो वह कहीं ना कहीं जहर उगलेगी, कहीं ना कहीं जहर उगलेगी। कितनी ही वह सर्प केचुली जानते, साल में एक बार वो बदलता है। वो बेचारा तो निर्मल जी साल में एक बार बदलता है। आप ही ने बोला, मैं तो हाथ ही कर रहा था, पहले आपने बोल दी। अब ज्ञानी हो ही तुम पहले से कहे तो महाराज जी आए नो, अब समझोगे नहीं तो कैसे? विदिशा के लोग फिर तो वही एक बार बदलता है। पर ध्यान रखना, सर्प के केचुली बदलने से वह निर्विष नहीं होता, क्योंकि भीतर की वह जहर की गांठ बैठी है। ऐसे कितने ही सुबह उठकर सोले के वस्त्र पहन लेना, माँ सोले के भोजन कर लेना, दूसरों को सोले का भोजन करा लेना, सोले की बातें भी करते रहना करते रहना करते रहना, पर भीतर की राग द्वेष की अगर गांठ ग्रंथि नहीं खुली है ना, तो जहां समय मिलेगा वहां तुम जहर उगलोगे, जहर उगलोगे। कपड़े तो सोले के पहने,
पर भगवान ही के सामने राग द्वेष का जहर उगल रहा है। भगवान ही को लेकर कह रहा है ये मेरा, ये तेरा, वो मेरा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कभी न कभी विचार करना होगा। और करो, अभी करो, अभी करो। पता नहीं है, पता नहीं है लिप्टन पुनः समय मिले नहीं मिले। क्या ठिकाना, क्या ठिकाना। एक बार तो हो ही चुकी, हो गई ना। क्या पता आगे का, क्या पता। कोई 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 आगे का कोई भरोसा नहीं है। समय मिला है, माँ समझ मिली है। समय और समझ को समय पर समझने का प्रयास करो। एकमात्र कल्याण का अगर कोई मार्ग है, एकमात्र कल्याण का अगर कोई मात्र है, तो वह वैराग्य है। प्राग द्वेष से परे होना है तो वैराग्य धारण करो, और वैराग्य धारण करना है तो राग द्वेष से परे हो। कल भी मैंने कहा था, कल भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूँ, मात्र बैरागी का भेष बना लेना, मात्र सौले के वस्त्र, सौले का भोजन कर लेना, इतना पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे भाव, तुम्हारे परिणाम भी सौले के होने चाहिए। तुम्हारे भाव भी, तुम्हारी परिणति, तुम्हारे परिणाम भी वैराग्य से युक्त होने चाहिए। ये मत कह देना फिर वैरागी बन जाऊंगा तो चारित्र धारण करना पड़ेगा, माँ इसका क्या होगा, घर का, इसका उसका, ये भूल मत करो। आचार्यों ने स्पष्ट स्पष्ट कहा है, सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। लिख लो, दिमाग में लिख लो, हमेशा के लिए लिख दो। सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके पास नियत 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 सम्यक ज्ञान भी और वैराग्य शक्ति भी होती है। सम्यक चारित्र जब प्राप्त कर पाए तब प्राप्त करे, जब चाप प्राप्त करे तब प्राप्त करे, क्योंकि वह तो चारित्र मोहनी के क्षयोक्षम पर अवलंबित होता है। पर सम्यक दृष्टि तड़पता है, वैराग्य से युक्त होकर तड़पता है। कब तक भोगों में लिप्त रहूं, मैं किसके साथ राग द्वेष कर रहा हूं, किसको भोग रहा हूं। ये सभी 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 एक माटी के तो खिलौने हैं। मैं किसको किसको भोग रहा हूं, किससे राग किससे द्वेष कर रहा हूं। ये सम्यक दृष्टि की सोच होती है, सम्यक दृष्टि की सोच होती है, सम्यक दृष्टि की सोच होती है। ये मत भूल कर लेना कि दीक्षा लेने के बाद या व्रत लेने के बाद वैरागी बनना है। वैरागी तो तुम्हें पहले ही बनना पड़ेगा, तब जाके तुम अणुव्रत महाव्रत धारण कर पाओगे। सम्यक दृष्टि नियतम भवति, सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान और वैराग्य को ही धारण करने वाला होता है, वैराग्य शक्ति से युक्त ही होता है। तभी तो चक्रवर्ती को कहा घर में रहकर, क्यों? क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि था। जब लड़ने का समय आया उसने लड़ाई भी की, पर जब सोचने का समय आया तो उसने निर्णय भी किया। क्या आप नहीं बन सकते? वो चक्रवर्ती के आसमान से टपके थे, वे भी तो आप ही जैसे किसी माँ के गर्भ से ही जन्म लेकर आए थे, पर वे सम्यक दृष्टि थे। अपने अपने सम्यक की पहचान करो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को निर्मल जी, पर अपने स्वयं के सम्यक की, अपने सद्धान की परीक्षा करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा भी हमें जीवन में कभी नहीं लगता कि बस हो गया ये भोग, बहुत हो गया, मुझे इसे छोड़ना है, अगर कभी नहीं लगा है, अभी भी नहीं लग रहा है, तो पक्का मान लेना अभी आपके सम्यक दर्शन पे प्रश्न चिन्ह है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो प्रश्न चिन्ह दे रहा हूं। आप निर्णय करें कि हम कितने सम्यक दृष्टि है, हम कितने पानी में हैं। मात्र एक रूटीन के भांति, मशीन के भांति भगवान की पूजा अभिषेक करना, 16 पहन लेना, भोजन कर लेना, माँ व्रत ग्रहण कर लेना, इतना पर्याप्त नहीं है। वो भी कई सारे लोग मात्र इसलिए करते, मेरे प्रतिमा, मेरा व्रत है, सबसे आगे मुझे बैठने मिले। ऐसे भी जीव देखे। अब ठीक है, आगे बैठना ही है, पहले आओ ना। कई सारे लोग जान के, अब व्रती है, हम पीछे कैसे बैठे, हम चटाई पे नहीं बैठ। फिर तुम्हें आना ही है तो चुपचाप पहले आके शांति से बैठो ना। नहीं आएंगे भी बीच में, फिर सबको दिखेगा कैसे व्रती आ रहे हैं।
हाँ, ऐसी भी व्रती देखे हमने, ऐसी भी व्रती देखे, उनको महाव्रती से ज्यादा सम्मान चाहिए। महाव्रती बैठे रहेंगे और वे नहीं चटाई हटाओ, वो करो, ये करो। अरे कम से कम गुरु बैठे, इसका तो लिहाज रखो। कर क्या रहा है? किस बात के वैरागी? ये सब ढोंग है, ये सब ढोंग है, ये सब ढोंग है। माँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्रत नहीं लेना चाहिए, अभिषेक पूजा नहीं करना चाहिए, सोला नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। ये करते समय भावों का भी तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। मैंने ये व्रत क्यों लिए? मैंने ये भेष धारण क्यों किया? मैं अभिषेक करने पहुंचा हूं, क्यों? ये सोला पहना है, सोले का भोजन कर रहा हूं, क्यों? हेतु क्या है? हे तू क्या है? ये निर्णय कर ले, ये निर्णय कर ले। वैराग्य अवश्य ही तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकता है, ला सकता है। आज तक इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी हमारे दुख, हमारे पाप क्यों नहीं छूट पा रहे? क्यों नहीं छूट पा रहे? कई दिनों से कह रहा हूं, एक बार दान देने से, एक बार अभिषेक, एक बार गंधोदक लगाने से कितने तर गए। हम तो टर भी नहीं पा रहे, इतने तर गए, हम तो टर भी नहीं कर पा रहे। न पाप मिट पा रहे हैं, न कर्म सुधर पा रहे हैं, न हम सुधर पा रहे हैं। क्योंकि कमी कहीं न कहीं वैराग्य की थी, क्रियाओं में भावों की कमी थी। मात्र और मात्र एक रूटीन मानकर हमने सब कर लिया, पर भीतर वह वैराग्य के परिणाम नहीं थे। और ये पक्का मानना, जब तक वैराग्य नहीं है, जब तक वैरागी नहीं है, तब तक वीतराग और वीतरागी भी नहीं है। नहीं है। आज बनने वाले हैं वह वीतरागी, महान वीतरागी। सेठ जी, अंतिम समय है, जाने की बेरिया है, जाने की बेरिया है। निर्णय हो गया, कब तक भोगूं, कब तक भोगूं, कब तक भोगूं? बहुत हो गया। ये अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी का भी भोग भोगते 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 बहुत दिन बीत गए, कई वर्ष बीत गए। इनको उपदेश दिया, यहाँ समोषण, वहां समोषण, सब विक्रिया बिखट गई।